नमस्ते जी। 98वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। हम तृतीय समोल्लास के अंतर्गत पठन पाठन विषय अध्ययन अध्यापन विषय में गूढ़ दार्शनिक सूत्रों के द्वारा गत श्रव्य कणिका तक चर्चा कर रहे थे, विभिन्न विषयों की, दार्शनिक विषयों की। अब थोड़ा सा सरल विषय आ रहा है कि ग्रंथों की परीक्षा करके पढ़े पढ़ावें। आर्ष और अनार्ष ग्रंथों की एक कसौटी महर्षि दयानंद जी दे रहे हैं और आर्ष ग्रंथों को अनार्ष ग्रंथों से पृथक पृथक कर रहे हैं। तो शिक्षा की बात भी आगे पढ़ाई जाएगी, तो कितना सुंदर विवेचन आ रहा है। ग्रंथों की परीक्षा करके पढ़े पढ़ावें, शास्त्रों के प्रमाण आदि से परीक्षा करके पढ़े पढ़ावें, अन्यथा विद्यार्थियों को सत्यबोध कभी नहीं हो सकता। जिस जिस ग्रंथ को पढ़ावें उस ग्रंथ की पूर्वोक्त प्रकार से परीक्षा करके, यानी जो परीक्षा के 5 कसौटी दिए थे वो और प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाण दिए थे, उन सबसे परीक्षा करके जो जो ग्रंथ सत्य ठहरे वह ग्रंथ पढ़ावें। जो ग्रंथ इन परीक्षाओं से विरुद्ध हो उन ग्रंथों को न पढ़े न पढ़ावें, क्योंकि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। लक्षण जैसे कि गंधवती पृथ्वी, जो पृथ्वी है वह गंध वाली है, ऐसे लक्षण और प्रत्यक्षादि प्रमाण, इनसे सब सत्यासत्य और पदार्थों का निर्णय हो जाता है। इसके बिना कुछ भी नहीं होता। यानी आयुर्वेदीय चरक संहिता विमान स्थान अध्याय 8 के आरंभ में पठनीय शास्त्र की परीक्षा का विस्तार से वर्णन मिलता है। वहां लिखा है, संसार में चिकित्सा संबंधी अनेक शास्त्र हैं, उनमें से उसी शास्त्र का ग्रहण कर्तव्य है जो बड़े यशस्वी तथा धीर पुरुषों द्वारा सेवित है, जो गंभीर आशयों के द्वारा युक्त है, जो आप्तजनों के द्वारा माननीय है, जो पुनरुक्त यानी रिपीटेशन, जो पुनरुक्त आदि दोषों से रहित है, जो ऋषि कर्तृक है, जिनका सूत्र भाष्य और संग्रह क्रम सुप्रणीत है, जिसका आधार उत्तम है, जिसमें सहज और प्रचलित शब्द हैं, जिसके अर्थ पुष्कल हैं, जिसके विषय यथाक्रम हैं, जिसमें अर्थ तत्व का यथावत निश्चय किया गया है, जो संगतार्थ भिन्न प्रकरणों से युक्त आशु प्रबोधक हैं तथा जिसकी व्याख्या लक्षण और उदाहरणों के साथ की गई है, यही सत्शास्त्र हैं। ऐसा ही निर्मल शास्त्र सूर्य की भांति अज्ञान अंधकार को दूर करके संपूर्ण अर्थों को प्रकाशित कर देता है। चरकाचार्य ने जो कुछ चिकित्सा शास्त्र को लक्ष्य करके कहा, वो सारा का सारा अन्य सारे शास्त्रों के संबंध में भी लागू होता है। इसलिए ग्रंथकार ने पठन पाठन विधि के आरंभ में सत्य असत्य का निश्चय करने में सहायक मुख्य सूत्रों का निर्देश करके उसी के अनुकूल ग्रंथों की परीक्षा करना आवश्यक ठहराया है। तो अब पठन पाठन विधि को बताते हैं। अथ पठन पाठन विधि ही। अब पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं। सबसे पहले है वर्णोच्चारण शिक्षा। प्रथम पाणिनि मुनिकृत शिक्षा, जो कि सूत्र रूप है, उसकी रीति अर्थात इस अक्षर का यह स्थान, यह प्रयत्न, यह करण है। जैसे प, इसका ओष्ठ स्थान, स्पृष्ट प्रयत्न और प्राण तथा जीभ की क्रिया करना करण कहाता है। इसी प्रकार यथा योग्य सभी अक्षरों का उच्चारण माता पिता आचार्य सिखलावे। महानुभाव, ये बहुत बड़ी बात है। हम भाषा तो सीख जाते हैं, पर उसके मूल में, उसके शुद्ध उच्चारण के विषय में बहुत कम सीखने को मिलता है। बड़े बड़े ग्रेजुएट बने हुए लोगों को भी ये पता नहीं होगा कि प का स्थान क्या है, प्रयत्न क्या है, करण क्या है। तो ये ऋषि दयानंद ने ये वर्णोच्चारण, छोटी सी पुस्तक है जो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति में व्याकरण के पठन पाठन में सर्वप्रथम पढ़ाई जाती है। व्याकरण में प्रवेश ही शिक्षा के द्वारा होता है। तो उसमें प्रत्येक वर्ण, जितने 63 वर्ण बताए गए हैं देवनागरी लिपि में, हम 63 वर्णों को लिखते हैं।
तो 63 वर्णों का प्रत्येक वर्ण का स्थान मुख में निश्चित है, प्रयत्न निश्चित है, करण निश्चित है। तो वो इसीलिए वो वर्ण वहीं से उच्चारित होता है और वहीं से उच्चारण करना शुद्ध होता है। तो ये वर्णोच्चारण शिक्षा से हमको ज्ञात होता है। फिर आते हैं व्याकरण अष्टाध्यायी महाभाष्य। तदनंतर व्याकरण अर्थात प्रथम अष्टाध्यायी के सूत्रों का पाठ, जैसे पहला ही सूत्र है अष्टाध्यायी का वृद्धिरादैच, फिर पदच्छेद जैसे वृद्धि ही आद ऐच व आदैच, फिर समास आच ऐच आदैच, और फिर अर्थ जैसे आदैचाम वृद्धि संज्ञा क्रियते अर्थात आ ऐ औ की वृद्धि संज्ञा की जाती है। तह परो यस्मात् सह तपरः तादपि परस तपरः, तकार जिससे परे और जो तकार से भी परे वह तपर कहता है। इससे क्या सिद्ध हुआ? जो आकार से परे त और त से परे ऐच दोनों तपर हैं। तपर का यह प्रयोजन है कि ह्रस्व और प्लुत की वृद्धि संज्ञा नहीं होती। अब उदाहरण है भागः, यहाँ भज धातु से घय प्रत्यय परे घ य की इत संज्ञा होकर लोप हो गया। पश्चात भज अ, जहाँ जकार के पूर्व भकारोत्तर अकार को वृद्धि संज्ञक आकार हो गया है, तो भाज पुनः ज को ग होकर अकार के साथ मिलके भागः ऐसा प्रयोग हुआ। ऐसे ही अध्याय, यहाँ अधिपूर्वक इंग धातु के ह्रस्व ई के स्थान में घय प्रत्यय होकर परे ऐ वृद्धि और उसको आय होकर मिला करके अध्याय। ऐसे ही नायक में णी प्रापणे धातु से दीर्घ इकार के स्थान में नुल प्रत्यय परे होके ऐ वृद्धि होकर के उसको आय होकर के मिलाकर बना नायक। ऐसे ही स्थावक में स्तु धातु से नुल प्रत्यय होकर ह्रस्व उकार के स्थान में औ वृद्धि और आव आदेश होकर अकार में मिल गया, सो बना स्थावक। ऐसे ही कारक में डुकरी करणे धातु से नुल प्रत्यय आकर न ल की इत संज्ञा होकर लोप होकर वु के स्थान में अक आदेश होकर रिकार स्थान में आर वृद्धि होकर कारक सिद्ध हुआ। जो जो सूत्र आगे पीछे के प्रयोग में लगे उनका कार्य सब बतलाया जाए और सिलेट यानी स्लेट अथवा लकड़ी के पट्टे पर दिखला दिखला के कच्चा रूप धर के, जैसे भज धन घय धन सु इस प्रकार धर के प्रथम अकार का लोप, पश्चात घकार का, फिर यकार का लोप होकर भज असु ऐसा रहा। फिर अ को आकार वृद्धि और ज के स्थान में ग होके भाग सु, पुनः अकार मिल जाने से भाग सु रहा। अब उकार की इत संज्ञा स के स्थान में रू होकर पुनः उकार इत संज्ञा लोप हो जाने से भागर ऐसा बना। फिर रेप के स्थान में विसर्जनीय होकर के भागः यह रूप सिद्ध हुआ। जिस जिस सूत्र से जो जो कार्य होता है उसको पढ़ा के लिखवा कर कार्य कराता जाए। इस प्रकार पढ़ने पढ़ाने से बहुत शीघ्र दृढ़ बोध होता है। एक बार इसी प्रकार अष्टाध्यायी पढ़ा के धातु पाठ अर्थ सहित और दशलकारों के रूप तथा प्रक्रिया सहित सूत्रों के उत्सर्ग यानी सामान्य सूत्र जैसे कर्मण्यन कर्म उपपद लगा हो तो धातु मात्र से अण प्रत्यय हो, जैसे कुंभकारः। पश्चात अपवाद सूत्र आतो अनुपसर्गे कह, उपसर्ग भिन्न कर्म उपपद लगा हो तो आकारांत धातु से क प्रत्यय होए, अर्थात जो बहुव्यापक जैसा कि कर्मोपपद लगा हो तो सब धातुओं से अण प्राप्त होता है। उससे विशेष अर्थात अल्प विषय उसी पूर्व सूत्र के विषय में से आकारांत धातु को क प्रत्यय ने ग्रहण कर लिया। जैसे उत्सर्ग के विषय में अपवाद सूत्र की प्रवृत्ति होती है, वैसे अपवाद सूत्र के विषय में उत्सर्ग सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती। जैसे चक्रवर्ती राजा के राज्य में मांडलिक और भूमि वालों की प्रवृत्ति होती है, वैसे मांडलिक राजादि के राज्य में चक्रवर्ती की प्रवृत्ति नहीं होती। इसी प्रकार महर्षि पाणिनि जी ने हजारों श्लोकों के बीच में लिखित शब्द अर्थ और संबंधों की विद्या प्रतिपादित कर दी है। धातु पाठ के पश्चात उणादिगण के पढ़ाने में सर्व सुबंध का विषय अच्छी प्रकार पढ़ा करके पुनः दूसरी बार शंका समाधानवार तिक्कारिका परिभाषा की घटना पूर्वक अष्टाध्यायी की द्वितीय अनुवृत्ति पढ़ावे। तदनंतर महाभाष्य को पढ़ावे, अर्थात जो बुद्धिमान पुरुषार्थी निष्कपटी विद्यावृद्धि के चाहने वाले नित्य पढ़े पढ़ावे तो 1.5 वर्ष में अष्टाध्यायी और 1.5 वर्ष में महाभाष्य पढ़ के 3 वर्ष में पूर्ण वैयाकरण होकर वैदिक और लौकिक समस्त शब्दों का व्याकरण से बोध कर पुनः
अन्य शास्त्रों को भी शीघ्र सहज में पढ़ा सकते हैं, किंतु जैसा बड़ा परिश्रम व्याकरण में करना होता है वैसा श्रम अन्य शास्त्रों में नहीं करना पड़ता। आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। महानुभावों, ये पठन पाठन का विषय जब तक आर्यावर्त में चलता रहा, आर्यावर्त पूरे विश्व के लोगों का ज्ञान के लिए विश्व गुरु बना रहा। जब ये संस्कृत का पठन पाठन छूट गया, वेदों का ज्ञान विज्ञान हमसे छूट गया और हम कंगाल हो गए, गुलाम हो गए, तो फिर से यदि हम भारत को विश्व धरातल पर लाना चाहते हैं तो हमें यही अष्टाध्यायी क्रम से पठन पाठन की वैदिक शिक्षा लागू करनी होगी। आज के लिए इतना ही। ओम।